आज मैं कक्षा 10वीं की बिहारी जी के दोहे आपको समझा रही हूँ। बिहारी के दोहों में गागर में सागर भरा हुआ है। दोहे जैसे संक्षेप कलेवर में, सबसे छोटे कलेवर में इन्होंने इतना अर्थ गांभीर्य भरा है कि इनके दोहे, इन्होंने केवल 700 दोहों की रचना की ऐसा कहा जाता है। और एक ही ग्रंथ इनका मिलता है, सतसई जिसका नाम है। 700 दोहों के कारण इसका नाम सतसई है। लेकिन ये गुणवत्ता की दृष्टि से, अर्थ गांभीर्य की दृष्टि से, व्यंग और विनोद प्रियता की दृष्टि से बेजोड़ कहे जाते हैं। तो बिहारी भी बेजोड़ है और इनकी काव्य रचना सतसई भी बेजोड़ है। इन्होंने मुख्यतः तो श्रृंगार पर ही लिखा है। श्रृंगार का अर्थ होता है पति और पत्नी, नायक और नायिका के प्रेम, संयोग और वियोग के पक्ष पर लिखना। लेकिन कुछ दोहे इनके प्रकृति पर, कुछ दोहे नीति पर और लोक व्यवहार पर भी मिलते हैं। इनका जन्म 1595 में ग्वालियर में माना जाता है और मृत्यु 1663 में मानी जाती है। कहते हैं कि इनका बचपन का कुछ हिस्सा ओरछा बुंदेलखंड में भी बीता, इसलिए इनके सृजन में बुंदेलखंड के शब्दों का भी प्रभाव है। वैसे इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। इनका एक बड़ा दिलचस्प किस्सा आता है कि कितने विनोद प्रिय थे और कितने व्यंग कला में माहिर थे कि इन्होंने अपने जीवन का कुछ भाग जयपुर नरेश के दरबार में भी बिताया। कहा जाता है कि जयपुर के राजा जय सिंह अपनी नवोड़ा रानी के प्रेम में इतना डूब गए थे कि उन्होंने राजकाज की सुध ही छोड़ दी थी। तब कवि होने के नाते ये राजा को उपदेश तो दे नहीं सकते थे, आदेश भी नहीं दे सकते थे, तो इन्होंने एक दोहे का सृजन किया। वो दोहा मुझे याद आ रहा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कलिसो ही विध्यो, आगे कौन हवाल। अर्थात भौरे को संबोधित करके इन्होंने लिखा कि हे भौरे, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ना तो अभी ये पूरी तरह से फूल खिला है, ना इसमें मधुर शहद है, ना इसमें पराग है, तो इसमें ही अगर फंस जाएगा तो जब एक खिल के फूल पुष्प बनेगा तब तेरा क्या हाल होगा। कहते हैं कि वो राजा अपना संदेश समझ गए और कर्तव्य से च्युत हो गए थे, तो वापस उन्होंने अपना राज कार्य संभाल लिया। तो ये इनकी लेखन की एक उदाहरण हमने दिया। नायिका के बारे में क्या सुंदर सृजन करते हैं। मुझे एक दोहा याद आ रहा कि एक नायिका बहुत गोरी है, नायिका गौरवर्ण की है, उसके पैरों में ऐसे गुलाबी पैर है, ऐसे लगता है कि जैसे महावर लगा हो। तो नायक उसके सौंदर्य पर रिझा हुआ है और बिहारी कैसे उसे कलमबद्ध करते हैं कि पाँव महावर देन को नायन बैठी आए और फिर जान महावरी एड़ी मिड़त जाए। अर्थ है कि पैर में महावर लगाने के लिए, नायिका के पैरों में महावर लगाने के लिए नायन आती है। नायन ही पहले महावर लगाने का काम करती थी, ये आपको ज्ञात हो। हमारे बुंदेलखंड में नाई जाति होती है, उनकी पत्नी नायन कहलाती है। लेकिन उसे लग रहा है कि नायिका को तो महावर पहले से ही लगा हुआ है, यानी कि नायिका के पैर इतने गुलाबी हैं कि वो उसकी एड़ी को बार बार साफ कर रही है, फिर महावर लगा रही है। ये है बिहारी का सौंदर्य वर्णन। तो ऐसे बिहारी की मैं रचना दोहों को पढ़ूं, इसके पहले आपको सतसई के बारे में तो ज्ञान हो ही गया, भाषा के बारे में भी हो गया, जन्म के बारे में भी। पिता का नाम इनका केशव राय था और इनका ओरछा में भी शिक्षा हुई, जयपुर में भी समय बिताया। देहावसान इनका 1663 में माना जाता है। मैं शुरू करती हूँ दोहे। देखोगे आप किस तरह इन्होंने
अपने आराध्य कृष्ण की आराधना की, किस तरह ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया, किस तरह धर्म संबंधी अपने विचार रखे। तो आपकी पुस्तक में इनके संकलित दोहे 8 ही हैं। मैं पहले वीडियो में दोहों का व्याख्या करूंगी, आप ध्यान से सुनिएगा, और अपने दूसरे वीडियो में विकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर दूंगी। तो पहला दोहा मैं शुरू करती हूँ। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर, आतप पर्यो प्रभात। बहुत सुंदर तुलना की है इन्होंने श्री कृष्ण के सौंदर्य की। सोहत माने सुशोभित होता है, शब्दार्थों पर आपका जोर ज्यादा होना चाहिए। ओढ़े माने ओढ़ना, पहनना, पीत माने पीला, पट्टु माने वस्त्र, श्याम माने श्री कृष्ण ने, सलोने माने सुंदर, गात माने शरीर पर। श्री कृष्ण ने, पहला दोहा इन्होंने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से शुरू किया है। तो आपको पता है पीताम्बर है श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण का शरीर सांवला है, ये भी आपको पता, मीराबाई के दोहों में भी, पदों में भी आपने सुना। तो श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। अब वो कितने सुंदर लग रहे हैं, सोहत माने सुशोभित हो रहे हैं। इसकी तुलना किससे की है, ए बिहारी को देखना आप। मनो नीलमणि सैल पर, आतप पर्यो प्रभात। मनो माने मानो, और आपको अलंकारों में हमने समझाया कि जहाँ मानो शब्द आए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नीलमणि, नीली मणि वाले, सैल माने शैल, पर्वत, नीली मणि वाले पर्वत पर, आतप माने धूप, पर्यो माने पड़ रही है, प्रभात माने प्रातः कालीन। मानो प्रातः कालीन सूर्य की किरणें नीली आभा वाले पर्वत पर अपनी आभा बिखेर रही हैं। तो जितना सुंदर नीलमणि का पर्वत प्रातः काल में सूर्य की किरणों से सुंदर लगता है, उतना ही सुंदर श्री कृष्ण का शरीर पीले वस्त्रों की आभा से लग रहा है। तो तुलना तो है श्री कृष्ण की। विकल्पात्मक प्रश्नों में ये जानना जरूरी है, किससे की है, नीलमणि पर्वत से। क्यों की है, क्योंकि प्रातःकालीन पीली पीली सूरज की किरणें, रोशनी, और इधर भी पीले वस्त्र और सांवला शरीर। तो ये तुलनात्मक ढंग से आपको देखना है, तो आप कभी भूलोगे नहीं। चलते हैं दूसरे दोहे की ओर। कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सो कियो, दीर्घ दाघ निदाघ। सुनने में कठिन लगेगा, पर शब्दार्थ सुन लोगे और देख लोगे तो फिर आपको अर्थ बहुत अच्छी तरह आ जाएंगे। तो कहलाने माने कहलाने के लिए। प्रस्तुत दोहे में उन्होंने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया कि ग्रीष्म ऋतु में तप माने गर्मी, कितनी भीषण गर्मी हो जाती है और उसके प्रभाव से क्या परिवर्तन होता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो कैसे कहा कि कहलाने एकत बसत, आही माने होता है सर्प, मयूर माने मोर, मृग माने हिरण, बाघ माने शेर। ऐसा कहा जाता है कि मोर और सांप जन्मजात इनमें शत्रुता होती है। किस किस में, सांप में, सर्प में और मयूर में, और दूसरी हिरण में और शेर में। जन्म से ही पैदाइशी दुश्मनी को लेके ये जाने जाते हैं। इसमें कवि को कितना ज्ञान है लोक व्यवहार का, ये भी दिखाई दे रहा है। कहलाने एकत, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में वो दोनों शत्रु कौन कौन, एक तो सर्प और मोर और दूसरे हिरण और शेर एक ही जगह दिखाई देते हैं। अर्थात ग्रीष्म ऋतु ने उन्हें झुलसा दिया। जहाँ शीतलता है, जहाँ छाया है, वहाँ वो एक साथ बैठे पाए जाते हैं। अब इसकी तुलना किससे की है, जगत तपोवन सो कियो,
संसार को ही तपस्वियों का वन बना दिया, तप स्थली बना दी। दीर्घ दाग निदाग, दीर्घ दाग निदाग प्रचंड ग्रीष्म ऋतु ने, प्रचंड ग्रीष्म ऋतु ने इस पूरे संसार को ही तप स्थली बना दिया। अब ऐसा क्यों किया कहा? तप स्थली का क्या मतलब है? तो जो तप स्थली होती है, जहाँ आश्रम होते हैं, जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, साधु संत तपस्या करते हैं, वहाँ उनकी तपस्या के प्रभाव से जो आम मनुष्य होते हैं वो अपने बैर, अहंकार या बुरी भावनाओं को भूल जाते हैं। किसके प्रभाव से? तपस्या के प्रभाव से शांत हो जाते हैं। तो इधर मुनियों ऋषियों की तपस्या के प्रभाव से आश्रम में सब शांत हो जाते हैं, विपरीत विचारों के लोग भी प्रेम से बैठ जाते हैं। ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु से सारा संसार ही तपस्थली बन गया और इधर भी आपसी पैदाइशी शत्रुता वाले भी एक साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता समझ में आ गया होगा। अगले दोहे की ओर। अगला दोहा बड़ा मजेदार है। इसमें उन्होंने गोपियों का कृष्ण प्रेम दिखाया है कि कृष्ण कैसी बातें करते और उनकी बातों में गोपियों को कितना मजा आता, और उस मजे, उस आनंद, उस बातों के रस के लिए गोपियां क्या करती हैं। बहुत मजा आएगा इस दोहे में। बतरस माने बातों का रस, लालच माने उसकी आकांक्षा, लोभ, लाल माने श्री कृष्ण को लाल कहा है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। गोपियों ने उनकी मुरली को छुपा के रख लिया। किस चीज के लिए? जिससे उन्हें श्री कृष्ण से बातों का अवसर मिले, उनसे बातें करने के लिए मिले। तो श्री कृष्ण पूछेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण को अपनी मुरली बहुत प्रिय है। सब जानते हैं कि वो मुरली के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते। तो श्री कृष्ण से बातों के लालच में गोपियों ने उनकी मुरली छुपा के रख ली। और जब श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं, सौं करें, सौं करें माने शपथ लेती हैं, कसम खाती हैं। क्या कसम खाती हैं? मैंने तो नहीं ली, आपकी तुम्हारी मुरली मुझे क्या करना, मैंने नहीं ली। भौहन हंस है, लेकिन भौहन माने आईब्रो, भौहें, भौहों से वो ऐसा दिखा देती हैं कि जैसे वो मजाक कर रही हैं, हंस रही हैं, कुछ दाल में काला है। और श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रही है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं, मुझे पता है तुमने ही छुपाई है। दैन कहे माने वो देने की बात कहते हैं। नट जाई माने साफ इनकार कर देती हैं। और जब श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी मुरली दो, मुझे पता है तुमने ही ली, तो गोपियां साफ मना कर देती हैं। ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण को रिझाने में भी और खिजाने में भी बहुत मजा आता है। जितनी लंबी बातें होंगी उतना रस पैदा होगा। तो बत रस कहा कवि ने, बातों में रस लेने के लालच में। क्यों छुपाती हैं मुरली? बातों के रस लेने के लालच में। क्या छुपाती हैं? मुरली। कौन छुपाती है? गोपियां। किसकी मुरली छुपाती हैं? श्री कृष्ण की। सब विकल्प तैयार हैं आपके। चले आगे चलते हैं। आगे और भी ज्यादा मजा आने वाला है। क्या सीढ़ियां आपने देख, सीढ़ियां मतलब स्टेप 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 स्टेप, क्रम से आगे जाना। तो इधर बिहारी ने क्रम अलंकार का प्रयोग करते हुए कैसे नायक और नायिका के मिलन की प्यारी सी बात कही, और कैसे उन्होंने उस शर्म, उस लज्जा और उस संकोच को दिखाया जिसमें एक नवविवाहित जोड़ा या एक नायक नायिका या अभी अभी जिसकी शादी हुई पति पत्नी ये मिलना चाहते हैं। नायक थोड़े दिन के लिए प्रवास पर गया है और जब वो प्रवास से लौटता है तो देखता है कि नायिका तो भरे पूरे परिवार में है, सबके बीच में बैठी हुई है। तो बीच में वो कैसे बातें करे और कैसे इशारों ही इशारों में बात करते हैं
ये देखना है आपको कि क्यों कहे जाते बिहारी श्रृंगार के कवि, श्रृंगार के राजा, और इतने वर्षों पूर्व कैसे उन्होंने अपनी लेखनी को चलाया कि आज की ढेरों आप लव स्टोरियां भी फेल हो जाएंगे। तो सुने, तैयार हो जाएं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन हूँ सब बात। कैसे? कहत, नायक लौटता है, नायिका बैठी हुई है, तो नायक नायिका से क्या कहता है? प्रणय निवेदन करता है। प्रणय निवेदन माने प्रेम की बात आंखों ही आंखों में करता है। और नटत, नायिका नटत का अर्थ इनकार कर देती है, मतलब इतने लोगों के बीच तुम्हें शर्म नहीं आती, कुछ ऐसा बोलती है इशारे में। तो नटत माने साफ इनकार कर देती है। और रीझत, नायिका की इस अदा पर नायक रीझ जाता है। कौन सी अदा? मना करने की अदा पर नायक फिदा हो जाता है। तो मना करना, जैसे नायिका मना करती है, नायक प्रसन्न हो जाता है। खिजत, और जब नायक प्रसन्न होता है कि वो मना कर रही है और नायक बड़ा खुश हो रहा है, तो क्या होगा? नायिका खिजत में इरिटेट, खींच जाती है। लेकिन ये गुस्सा सचमुच का नहीं है, बनावटी गुस्सा है। खिजत माने खींच जाती है। और मिलत, मिलत का अर्थ है फिर दोनों की आंखें मिलती हैं। आंखें मिलना, आंखें चार होना, प्रेम बढ़ना। दोनों की आंखें मिलती हैं तो चेहरा खिल जाता है, दोनों के चेहरे खिल जाते हैं। और जब चेहरा खिलता है लज्जात, दोनों ही लज्जा का अनुभव करते हैं। स्टेप बाय स्टेप बात कहने से इस अलंकार का नाम है क्रम अलंकार, क्रमालंकार। भरे भौन में करते हैं नैनन हूँ सब बात। इस तरह बड़े बुजुर्गों के बीच भी, बड़े पूरे परिवार में भी नायक और नायिका बातें कर लेते हैं, प्रणय निवेदन कर लेते हैं। तो ये बहुत सुंदर दोहा है और मुझे लगता है कि ये नहीं भूलोगे। अगले दोहे में फिर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है, सुनो। बैठ रही अति सघन बन, बैठ सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की छाहों चाहत छाह। इसमें ग्रीष्म ऋतु का वर्णन वापस करते हुए कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु इतनी गर्मी है, इतनी प्रचंड गर्मी है कि बैठ रही माने बैठ गई। अति सघन वन माने अत्यंत घने जंगल में। बैठ सदन माने घर में घुसकर। तन माने शरीर में। माह माने मैं। किसी घने जंगल का आसरा पाकर छाया, इधर बैठ रही अति सघन वन, छाया कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे लग रहा है कि वो तो किसी घने जंगल में जाकर छुप कर बैठ गई है। देख दोपहरी जेठ की। जेठ माने ज्येष्ठ, हिंदी महीनों में ज्येष्ठ मतलब मई और जून, मई का महीना सबसे प्रचंड गर्मी होती है। तो इस गर्मी का वर्णन कवि करता, और वो भी दोपहर का समय। दोपहर में ज्येष्ठ ऋतु में ऐसा लगता है कि छाहों चाहत छाह। छाया भी छाया चाहती है, छाया भी छाया चाहती है, अर्थात छाया भी गर्म हो गई है। और वो किसी घने जंगल का आसरा पाकर वहां खुद को छुपाकर बैठ गई है। कहने का तात्पर्य है कि ढूंढने से भी रंच मात्र भी छाया दिखाई नहीं देती। चारों ओर गर्मी, चारों ओर पसीना, पसीना ही पसीना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले दोहे और कुछ विकल्पात्मक प्रश्नों के उदाहरण आप अगले वीडियो में देखोगे। धन्यवाद।